अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक जालिम बाप और उसकी एक नेक बेटी का वाकया सुनाने जा रहे हैं। एक गांव में कुछ यहूदी रहा करते थे। उस गांव की कुछ दूरी पर एक बड़ा जंगल था। उस जंगल में खतरनाक जानवर रहा करते थे। उसी गांव में एक बेटी थी, एक लड़की थी। उस लड़की पर उसका बाप जुल्मो सितम करता। उस गांव का अजीब रिवाज था, उस गांव की बेटियों से नफरत की जाती। उस लड़की को माँ की मोहब्बत नहीं मिली। उसके पैदा होने के चंद दिनों बाद उसकी माँ फौत हो चुकी थी। वो अकेली घर का काम करती और बकरियों को चराने के लिए ले जाती। एक बार शदीद गर्मी के दिन थे। वह जब बकरियां चराने गई तो बकरियों को छोड़कर चरने के लिए उन्हें छोड़ दिया और खुद एक पेड़ के नीचे बैठ गई। और वहीं उसकी आंख लग गई। जब नींद से उठी तो देखती है उसकी सबसे प्यारी बकरी कहीं गुम हो गई है। उसने देखा उसकी सारी बकरियां वहां मौजूद हैं, लेकिन सबसे प्यारी बकरी वहां मौजूद नहीं थी। उसने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। उसने जोर से बकरी को आवाज लगाई तो बकरी भी जवाब में बोली। जब लड़की ने बकरी की आवाज का पीछा किया तो उसने देखा बकरी एक पेड़ के नीचे बनी हुई है और पानी पी रही है। उसने करीब जाकर देखा तो पास में बनी झोपड़ी में एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। उनका चेहरा नूरानी था। जब वह बकरी खोलने लगी तो वह बकरी चलने को तैयार नहीं हुई। लड़की ने कहा, मेरी प्यारी बकरी, क्या तुम मुझे भूल गई हो? बकरी ने न जाने अपनी आवाज में क्या कहा। वहां पर बुजुर्ग भी आ गए। उन्होंने कहा, प्यारी बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने कहा, बाबा, ये मेरी बकरी है, मैं इसे चराने के लिए लेकर आई थी। ये यहाँ पर आकर आ गई है। मैं इसे ढूंढती हुई यहाँ पर आ गई हूँ। आप इसे मुझे दे दो, मैं यहाँ इसे लेकर चली जाती हूँ। वो लड़की आगे बढ़ती है। इससे पहले वह चक्कर खाकर नीचे गिर गई, क्योंकि वह बहुत ज्यादा थक चुकी थी। उसे सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। बाबा ने कहा, बेटी, तुम बहुत मेहनत करती हो। लड़की ने सारी बात बताई। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बोलो बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? लड़की ने कहा, यहाँ बादल छाया कर दे, ठंडी हवाएं चलने लगे। बाबा ने कहा, चलो तुम्हारी ख्वाहिश अभी पूरी करवा देते हैं। बुजुर्ग ने दुआ की, है अल्लाह, मेरी दुआ कबूल कर, यहाँ का माहौल ठंडा कर दे। वो बुजुर्ग दुआ करते रोते रहे। उनकी पलकें गीली हो चुकी थी। वो लड़की उनकी हालत देखकर परेशान हो गई। लड़की सोच रही थी, ऐसे दुआ मांगते हुए वो कभी किसी को नहीं देखा। उनका रोना बहुत अजीब था। पहले तो वह डर रही थी, लड़की परेशानी के मारे डर रही थी। ये बुजुर्ग कैसे दुआ मांग रहे हैं और किससे मांग रहे हैं? इतनी देर में वहां सूरज जो अकड़ दिखा रहा था कहीं जाकर छिप गया। जो हवाएं गर्म थी अब वो ठंडी हो चुकी थी। एक बादल का टुकड़ा कहीं से आया, लड़की और बुजुर्ग के ऊपर छाया कर दी। बुजुर्ग ने दुआ के लिए फिर हाथ उठाए, लेकिन इस बार वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। वो बुजुर्ग लड़की की तरफ मुंह करके बैठ गए। उनकी सफेद दाढ़ी आंसुओं से तर हो चुकी थी। हाथ में मौजूद रुमाल उतारा, आंखों को साफ किया और बोले, देख लो, मेरा रब अपने किसी बंदे की दुआ को रद्द नहीं करता। लड़की कहने लगी, किसका रब? कौन सा रब? आप मुझे बताएंगे? ये गर्मी में कौन सा मौसम हो गया और आप किस रब की बात कर रहे हो? मैं कि उसी की बात कर रहा हूं जो वाहिद है, उसके सिवा हम किसी को नहीं पुकारते। जो तुमने मुझे देखा, उठा फिर बैठा, वो नमाज पढ़ने का अंदाज था। ये मैं इबादत कर रहा था। मैंने 2 रकात नफिल नमाज अदा की। मैं उसी से मांग रहा हूं। उसने मेरी दुआएं कबूल की। तो ये कहने लगी, ये क्या माजरा है? तुम अपने रब को कैसे मनवा लेते हो? वो कैसे आपकी दुआएं सुनता है? अल्लाह वाले मुस्कुराए और कहने लगा, ये बात मैंने मेरी माँ से सीखी है। जब भी कोई बात मनवानी होती तो मैं रो रो कर अपनी बात मनवा लेता। अल्लाह ने मुझे इल्म दिया, मैं कुरान मजीद पढ़ने लगा। तुम्हें बता दूं, कुरान मजीद हमारी वो मुकद्दस किताब है। जब मैं कुरान मजीद पढ़ने जाता था तो मौलवी साहब ने फरमाया,
तुम अपने बंदों से अल्लाह पाक 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। बुजुर्ग कहने लगे, वो दिन है और आज का दिन है। मैं रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ तो मेरा अल्लाह जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, मेरी दुआओं को सुन लेता है। यह मेरा नहीं, उस पाक जात का कमाल है। क्या जिस रब को आप मानते हो उसी ने पूरी दुनिया बनाई है? मुझे आपको इस तमाम जहान को बनाया है। लड़की ने कहा, बाबा मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए, वही कलमा जिसे पढ़कर लोग मुसलमान होते हैं। लड़की को बाबा ने वजू कराया, वजू करने का तरीका बताया। लड़की ने वजू किया, लड़की ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। बुजुर्ग बाबा ने उसे नमाज पढ़ने का तरीका बताया। वो लड़की बहुत खुश थी। जब लड़की घर आई तो बाप ने पूछा, आज इतनी देर क्यों लगा दी? लड़की ने कहा, जंगल में बकरियां चली गई थी, फौरन उन्हें ढूंढ कर ले आई हूं। बाप गुस्से की हालत में लड़की के करीब आया और जोर जोर से पीटने लगा। उसकी मार से वह जोर जोर से चिल्लाती रही। उसका जालिम बाप उसको और जोर से मारता पीटता रहा। लड़की बेहोश हो गई। जब उसको होश आया तो उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वह खड़ी हो सके। फिर उसके पास वही बुजुर्ग आए, मानो वह कह रहे हो कि चलो बेटी उठो, नमाज पढ़ो। लड़की उठ गई, नमाज पढ़ने लगी और अल्लाह से दुआएं मांगने लगी। हे मेरे अल्लाह, मेरा बाप मुझसे मोहब्बत नहीं करता है, तू अपने करम से मेरे बाप के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा कर दे। मेरा बाप मुझसे मोहब्बत करने लग जाए। उसका बाप जंगल में गया तो एक खूंखार शेर उसके सामने आ गया। वह शेर उसकी तरफ बढ़ने लगा। शेर ऐसा लग रहा था मानो वह उस आदमी को खा जाएगा। शेर ने उस पर हमला कर दिया और उसे जख्मी कर दिया। शेर को उसके मारने का हुक्म नहीं था। उसी वक्त वो बाबा आ गए। उन्होंने शेर से कहा, चले जाओ यहाँ से। फिर वो शेर वहाँ से चला गया। इसको इसकी सज़ा मिल गई है। तुम कौन हो? तुम्हारे कहने से यह शेर कैसे चला गया? पता है किसकी वजह से? तेरी बेटी की वजह से, जिसे मार कर तू पीटता है। तू जानता है तेरी बेटी मुसलमान हो चुकी है। उस आदमी ने कहा, क्या बोल रहे हो? हाँ, उसी बेटी की वजह से आज तू बचा है। अगर तू नहीं मानता तो उसी शेर को मैं वापस बुला लेता हूँ, तेरा काम खत्म कर देगा। वो शेर फिर आ गया। वो आदमी बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा। वो कहने लगा, मैंने मान लिया। बाबा ने कहा, अब तेरी बेटी को परेशान करेगा? उसने कहा, कभी नहीं करूँगा। बाबा ने कहा, हमारे दीन में बेटियों से मोहब्बत की जाती है। बाबा ने कहा, तू माफ़ी मांग। उस शख्स ने माफ़ी मांगी और उसने कहा, बाबा मुझे भी मुसलमान बना दो। वो दोनों यहूदी इस तरह से मुसलमान बन जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।